मकनातीसी नक्श है जो दौलत को, इज़्ज़त को, रिज़्क़ को, सेहत को, सुकून को और अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें और रहमतें हैं उनको अल्लाह के ख़ज़ानों से खींच कर नीचे लाता है। और जिस घर में ये लटका होता है ये सारी चीज़ें उस घर में ऐसे आती हैं जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। आपने सिर्फ एक बार लिखना है और उसको अपने घर में लटका देना और फिर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस महीने में हम जितनी भी इबादत को करें उनको कबूल फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हमारे लिए आने वाले साल को रहमतों और बरकतों वाला बनाए। इस जब भी दुआ करें अपनी दुआओं में दूसरों को भी याद रखें, दूसरों के लिए भी दुआएं मांगें, बड़ी दुआएं मांगें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आज मैं आपके लिए सूरह इखलास का एक नक्श लेके आई हूँ जो कि आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। वो आपने अपने घर में लटकाना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपका ज़्यादा उठना बैठना है। तो इस नक्श की बरकत क्या होगी ये मैं आपको बताती हूँ। जिस घर में ये नक्श होगा अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का फजल और करम उस घर पे होगा। सूरह इखलास के इन लफ्ज़ों का, इस सूरत का जो नूर है वो उस घर पर उतरेगा। ये एक मकनातीसी नक्श है जो दौलत को, इज़्ज़त को, रिज़्क़ को, सेहत को, सुकून को और अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें और रहमतें हैं उनको अल्लाह के ख़ज़ानों से खींच कर नीचे लाता है। और जिस घर में ये लटका होता है ये सारी चीज़ें उस घर में ऐसे आती हैं जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। आपने सिर्फ एक बार लिखना है और उसको अपने घर में लटका देना और फिर आप इसके करामात, इसके फ़वाइद आप अपनी आँखों से देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे हमेशा वो चीज़ शेयर करती हूँ कि जो मैंने ख़ुद की होती है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊँ, उसके पढ़ी या कहीं से पढ़ूँ तो वो आपको बता दूँ कि हाँ आप ये कर लें, वो कर लें। मैं वो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने ख़ुद आजमाई हो या मेरे किसी जानने वाले ने आजमाई हो, तो ताकि आपको बता सकूँ मैं इस यकीन के साथ कि हाँ इसका कितना फ़ायदा है और ये इसका कितना असर रखती है ये चीज़। सबूत के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो आपसे कहती हूँ कि वो वाक़या ही सच है। अब ये आप चीज़ देखें, नक्श को जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, उसको खुशबू लगाई है और मैंने खुद अपने घर में इसको लटकाया हुआ है। अब मैं ये आपको उतार के हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वाक़ई ही जो मैं कह रही हूँ वो सच है। यकीन माने इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इंसान की जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ से इसके फ़वाइद शुरू होते हैं, जितने इसके फ़वाइद हैं। आप अपनी हर हाजत के लिए इसको लिख सकते हैं। आप जब लिख रहे हैं तो आप उसको तसव्वुर करें आपकी जो कोई हाजत है तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको एक से ज़्यादा हाजात के लिए भी लिख सकते हैं। आप यकीन माने जिस घर में ये होगा वहाँ पे दौलत, इज़्ज़त, रिज़्क़, सेहत, सुकून तो ऐसे है कि जैसे उस घर पे आशिक हो जाती है। फिर वहाँ पे अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम और अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा होती हैं। बस आपको एक फ़ायदा बताती हूँ कि जिस घर में ये होगा अल्लाह ताला उस घर के अफराद को दूसरों के लिए रोज़गार मुहैया करने का ज़रिया बना देंगे। मतलब जो अगर कोई लेने वाला था तो अल्लाह ताला उसको देने वाला बना देंगे, उसको इतना देंगे कि उसके ज़रिए से अल्लाह ताला दूसरे लोगों को, अपनी मखलूक को रिज़्क़ पहुँचाएंगे। तो ये क्या छोटी बात है आपके नज़दीक? आज के दौर में किसी को देना कोई आसान काम है? नहीं। अगर किसी के पास होगा तो वो किसी को देगा, अगर किसी के पास है ही नहीं तो वो कहाँ किसी को देगा। तो अल्लाह ताला उस जिस घर में ये होगा उस घर को इतना नवाजेगा कि वो उस अल्लाह की दूसरी मखलूक को देगा, उसके ज़रिए से दूसरों का रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला अपने बंदों, दूसरे बंदों को पहुँचाएंगे। आपको बताती हूँ कि ये है क्या। ये सूरह इखलास है, आपने इसको एक दफ़ा लिखना है और साथ दरूद इब्राहिमी है, इसको आपने एक दफ़ा लिखना है। ज़ेर ज़बर के बगैर आपने इसको लिखना है। यहाँ पे मैं ऊपर आपको मेंशन कर देती हूँ, आप उसको देख के इसको लिख सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे तो इसको आपने ज़ेर ज़बर के बगैर लिखना है। लिखने के बाद आप इसको खुशबू लगाएं, इसके पिछले बैक साइड के ऊपर खुशबू लगाएं, इस तरह लगाएं कि ये मतलब इसको नुकसान ना पहुँचे। फिर उसके बाद आप इसको उस जगह पे लटका दें जहाँ पे
آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے تو آپ کسی ایسی جگہ پہ لٹکا دیں جہاں سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اپنے گھر والے افراد تو دیکھ سکتے ہیں، جب کوئی آئے جائے تو ان کو نہ نظر آئے، تو آپ اس کو لٹکائیں، اور جب بھی آپ کی نظر پڑے تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں، پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کو لٹکاتے ہیں تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو شاد و آباد کرتا ہے، آپ کی زندگیاں کیسے خوشیوں سے بھر جائیں گی، کیونکہ اللہ کریم ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ محنت کر کے اس کو لکھیں گے اور جب بھی اس پہ نظر پڑے گی تو آپ اس پہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائی تو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی تو ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کے پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کا جو نور ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گا، اور جس جگہ پہ اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں پہ کچھ غلط چیزیں آ سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا سب کا خیال رکھیے گا، پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔